फ्री मोबाइल को आप भूल ही जाओ दोस्तों, क्योंकि स्मार्टफोन मैंने कह दिया पहले आपको, जो महीने जो है 1,35,00,000 है। मैं आपसे सहयोग चाहूंगा, जो मुझे सुन रहे हैं प्रदेश के अंदर तमाम बहनों को मैं कहना चाहूंगा, गारंटी कार्ड मिलने शुरू हो रहे हैं। 40 लाख लोगों को तो अभी टेलीफोन मिलना शुरू हो गया है, मोबाइल फोन। जो सेकंड फेज में आएंगे महिलाएं, उनके लिए गारंटी लेना जरूरी होगा। 20 तारीख से वो गारंटी कैंप में जाए, गारंटी कार्ड ले लें, जिससे कि जब अगला चरण शुरू होगा तब उनको आसानी हो जाएगी, टेलीफोन मोबाइल फोन को मिलेगा, उस गारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा 20 तारीख से। उसके लिए आप जाके जरा पर्चा वगैरह कर दीजिए। आपने सुना, गहलोत सरकार आपको गारंटी देगी, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक आ चुके हैं। चुनाव नजदीक आए इस वजह से, क्योंकि अब जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, इस वजह से इतनी बड़ी अमाउंट में जैसे 93 लाख महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरे चरण के अंदर मोबाइल, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो 40 लाख महिलाओं को जो मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उनके अंदर भी 1 महीने का समय लगने वाला है। और क्योंकि एक, जैसे आप सोचिए, एक व्यक्ति को फोन लेने में 1 घंटे लग रहा है, तो 40 लाख महिलाओं को फोन लेने में कितने घंटे लगेंगे। इसी वजह से सरकार जो है 93 लाख महिलाओं को फोन नहीं देगी, फोन की जगह गारंटी देगी। गारंटी में सबसे बड़ी टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें दोस्तों आपको सरकार रिपीट करनी पड़ेगी। जैसे वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, तो भविष्य के अंदर भी कांग्रेस सरकार ही होनी चाहिए, तभी आपको मोबाइल फोन मिलेगा। मतलब सरकार को हमें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में गहलोत है मुख्यमंत्री, तो अगले साल अगले चुनाव में वोट देंगे तो हमें फोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जनता क्या फोन के लिए वोट देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फोन लेने के लिए किसी को वोट देना ये कतई सही नहीं है। गारंटी कार्ड सरकार दे देगी, गारंटी कार्ड देगी तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सरकार हमें मोबाइल फोन देगी। लेकिन इसके अंदर गारंटी दी है इन्होंने। गारंटी में होता क्या है कि हमें वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, उसको रिप्लेसमेंट कहो, कुछ भी कहो। आप जैसे एक किसी भी इलेक्ट्रिक का वस्तु खरीदते हो, तो उसके ऊपर हमें गारंटी और वारंटी 2 तरीके की होती है। वारंटी के अंदर हम कोई चीज को रिपेयर करके दिया जाता है, गारंटी के अंदर हमें रिप्लेस करके दिया जाता है। और कुछ इसी तरह की कांग्रेस सरकार भी कर रही है। कांग्रेस सरकार भी हमें गारंटी दे रही है कि हम जब भी अगले साल यदि चुनाव के अंदर वापस हमारी सरकार आई, यदि सरकार वापस आई तो हम आपको फोन दे देंगे। अब गारंटी कार्ड आपको मिलेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपको महंगाई राहत कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि महंगाई राहत के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही आपको अगले साल यदि सरकार रिपीट होती है तो यहाँ पे आपको फोन मिलने वाला है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, मैं बताऊं, सरकार रिपीट मुझे नहीं लगता होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि सरकार रिपीट किस वजह से नहीं हो रही है। वजह बहुत सारी वजह है। अब ये सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, लेकिन इन योजनाओं के अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी। अब त्रुटियों के अंदर मोबाइल फोन वाला हो गया। 40 लाख महिलाओं को फोन तो दे रहे हैं ये, लेकिन 93 लाख महिलाओं को क्या होगा? 93 लाख महिलाओं ने इसी इंतजार में बिता दिए कि हमें गहलोत सरकार फोन देंगे, हम यूज करेंगे, हम डिजिटल दुनिया के अंदर आएंगे। ये कतई सही नहीं था। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि आप फोन के लिए वोट दोगे, फोन के लिए सरकार रिपीट करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको वोट देते हो, किसको नहीं देते हो। मेरा इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन आप फोन के लिए सरकार को रिपीट कर रहे हो, ये कतई सही नहीं है। 5 साल के लिए यदि फोन के लिए कोई वोट दे रहा है तो ये कतई सही नहीं है। लेकिन बड़ी चीजें आपको बताता हूँ, गहलोत सरकार की मैं किसी भी तरीके से बुराई करना नहीं चाहता। सरकार दोस्तों बहुत सारी योजनाएं लाई, बहुत सारी योजनाओं के अंदर त्रुटियां आई, लेकिन कई योजनाएं ऐसी थी जो काफी सही भी थी। अब बड़ी सा बात है फूड पैकेज वाली। इस योजना के अंदर कई परेशानियां आई, इस वजह से तो फूड पैकेज अब बंद हो गया है। आपको फूड पैकेज नहीं मिला होगा, कई जगह मिला, हमें भी मिला, हम लेके आए। उसके अंदर मिर्ची का पैकेट खोला तो बहुत कुछ निकला, क्योंकि इसके पीछे बड़ी कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। उसके बावजूद ऐसी हरकत हो जाती है, ऐसी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो ये फेयर नहीं है, किसी भी तरीके से फेयर नहीं है। क्योंकि तापड़िया जैसी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी मिर्ची पाउडर को, तो ऐसी त्रुटि हुई तो हुई कैसे आगे?
अब फूड पैकेज राजस्थान के अंदर नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार अलग सिस्टम का निकालेगी कि कैसे क्या दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे या फिर से तो फूड पैकेज के अंदर दोस्तों क्वालिटी मेंटेन की जाएगी या फिर क्या किया जाएगा, किसी भी तरह की सूचनाएं नहीं है। तो आप दोस्तों मोबाइल फोन के लिए आपको महंगाई राहत कैंप के अंदर जाना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। अगले साल यदि आप वोट दोगे तो ही मिलेगा, वोट दोगे तो ही मिलेगा, आपको गारंटी मिलेगी कि अगले साल यदि हमारी सरकार आई, रिपीट हुई सरकार, तो हम फोन दे देंगे। किसी भी तरह का बहाना हम नहीं बनाएंगे। लेकिन बहाने सरकार है, सरकार के दो मुंह होते हैं हमेशा, आपको पता ही है, बदल जाती है हर कोई सरकार की। मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह की किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हूं। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि सरकार बदल जाती है, सरकार के वादे, कहीं घोषणाएं, आपको पता है घोषणाएं कभी भी सही नहीं होती है। तो अब फिर से आपको धक्के खाने पड़ेंगे महंगाई राहत कैंप के। महंगाई राहत कैंप के अंदर जाके आपको एक कार्ड मिलेगा, जो आपने जो पेंशन के कार्ड थे, जो भी कार्ड आपको पहले मिले थे, जैसे फूड पैकेज के कार्ड थे, बिजली बिल 100 यूनिट वाले फ्री के कार्ड थे, वो सारे कार्ड आपको मिल गए होंगे। मेरी आपसे यही राय है कि आप जल्दी से जल्दी कैंपों के अंदर जाइए, जो भी एलिजिबल है इसके लिए, तो जल्दी से जल्दी जाइए और फोन ले लीजिए। बाद में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 20 अगस्त से कह रहे हैं कैंप शुरू हो गए हैं, हमने तो नहीं देखे, महंगाई राहत कैंप शुरू हो गए हैं। और कैंप, मोबाइल कैंप भी बहुत कम जगह रखे हैं, जहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे 1 घंटे में एक कस्टमर सॉल्व होता है। और बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे गांव के अंदर वोडाफोन का इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट नहीं होने के बावजूद वो सिम कार्ड वोडाफोन का प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी अदर ऑपरेटर को भी यहाँ पे लाना चाहिए था। दोस्तों मेरी राय है, क्योंकि वोडाफोन का टावर तो हमारे गांव के अंदर उखाड़ के ले गए थे वो, कि ये इस कंपनी के कोई भी कस्टमर्स नहीं है यहाँ पे, इस वजह से हम वोडाफोन का टावर यहाँ नहीं लगा रहे, हटा रहे हैं इस टावर्स को। उसके बाद में हमारा वोडाफोन का टावर तो है काफी दूर है, जैसे 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वहां से थोड़ी बहुत रेंज आती है, 4G की रेंज नहीं आती, 2G की रेंज आती है। एक SMS हमें प्राप्त करने के लिए भी हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिल सके।